बोलो सदगुरु भगवान की जय। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। जय गुरुदेव। धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार। बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। जय गुरुदेव। धन निराकार जी। मैं एडवोकेट स्वामी ज्ञाननाथ, गद्दी मिशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष निराकारी जागृति मिशन एवं वाइस प्रेसिडेंट भारत संघ सुरक्षा मिशन जागृति टीवी से आज मुखातिब हूँ एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने के लिए। सो आज का जो विषय है सासंग जी वो यही रहेगा कि ये जो मनुष्य का जन्म है हमें ये क्यों मिला है, इस मनुष्य जन्म का हमारा परम चरम जो उद्देश्य है वो क्या है और वो उद्देश्य हमारा कैसे पूरा हो सकता है। तो आज हम सब इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, कतीब हैं, पुराण हैं, महापुराण हैं और सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं, उनमें एक बात बड़े विशेष तौर से सासंग जी कही गई है कि इस मनुष्य जन्म का सबसे पहला और सबसे अंतिम परम और चरम जो उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति। जीते जी परमेश्वर के साथ एक रूप हो जाना, जीते जी परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना, जीते जी परमेश्वर का पहले खुली आंखों से दर्शन करना और फिर आंखें बंद करके दर्शन करना। सभी वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों का ये कथन है कि इस मनुष्य जन्म का यही हमारा उद्देश्य है। सो आज हम सब के सामने ये सवाल उठता है कि वो परमेश्वर कौन है, वो परमात्मा क्या है, कैसा है। और जैसे हम सभी धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, पठन पाठन करते हैं, वाणियों में अपने गुरु रहबरों की वाणियों में पढ़ते हैं साधसंग जी, और संत महापुरुषों के मुखारबिंद से सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं कि परमेश्वर जो परमात्मा जिसने सारी सृष्टि की संरचना की है, जो ब्रह्म के रूप में सारी सृष्टि की संरचना करता है, श्री हरि विष्णु के रूप में सारी सृष्टि की परवरिश करता है और देव आदिदेव भगवान शिव के रूप में सारी सृष्टि का संहार करता है और अनेकों दिव्य शक्तियां जिसके अधीन काम करती हैं, जो खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, अनेकों नियामतों का मालिक है। तो ऐसी हस्ती को कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किसके पास जाया जाए, किस गुरु को मिला जाए, किस मंत्र का जाप किया जाए। तो आज हमने सासंग जी ये जो बात है स्पष्ट तौर से समझनी है। तो जैसे सब जगह ये कहा गया है कि परमेश्वर इस सारी सृष्टि के कण कण में व्यापक है, इस सारे अखिल ब्रह्मांड के रोम रोम में रमा हुआ जो राम है, जो एक ऐसी सत्ता है जो गुण और अवगुण से परे निर्गुण स्वरूप है और जो रंग रूप आकार से परे निराकार स्वरूप है, जो सर्वाधार है, हमारा जो मूल है, जो सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार है, सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों का जो आधार है। आज सासंग जी हमने इस बात को समझना है। जब तक हमें परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं है, जब तक हमने किसी को देखा नहीं है, जब तक हमने किसी की पहचान नहीं है, तो तब तक हम उस अमुख इंसान के पास नहीं पहुंच सकते। ठीक इसी प्रकार से जब तक हमें परमेश्वर की जानकारी नहीं है, जब तक हमें परमात्मा के बारे में पता नहीं है, जब तक हमें परमेश्वर परमात्मा
के बारे में ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है, तो साध संगत जी चाहे परमेश्वर परम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व हमारे चाहे सामने ही खड़ा रहे तो हमें पहचान नहीं होगी, जब तक तो हम परमेश्वर से नहीं मिल सकेंगे। तो सबसे ज्वलंत जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है कि हमारे जीवन के अंदर, इस मनुष्य जीवन में हमारा जो स्पिरिचुअल गाइड है, हमारा जो पथ प्रदर्शक है, हमारा जो हमें जो रास्ता दिखाने वाला है साध संगत जी, वो ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, वो ब्रह्म को जानने वाला होना चाहिए, वो परमेश्वर का जानकार होना चाहिए। क्योंकि जिसने परमात्मा को देखा है वही दिखा सकता है, जिसने परमात्मा को जाना है वही जना सकता है, जिसने परमेश्वर का साधना और आराधना करके अनुभव किया है वही हमें अनुभव करा सकता है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में, वो यही है कि हमारा सदगुरु परिपूर्ण हो, हर एक तरीके से परिपूर्ण हो, हर एक तरीके से एब्सोल्यूट और कंप्लीट हो, और परमेश्वर का जानकार हो, परमात्मा को देखने वाला हो, परमेश्वर के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी हो। ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होना जरूरी है जो हमें परमात्मा का पल भर में खुली आंखों से दर्शन करा सके। ये बात आपको बड़ी अजीब सी लगती होगी भी, क्या परमात्मा को देखा भी जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं ऐसे हम परमात्मा को भी देख सकते हैं। जैसे हम सारी सृष्टि को आंखों से देख रहे हैं, ऐसे हम इस सृष्टि का जो सृष्टा है, इस सृष्टि का जो दृष्टा है, इस सृष्टि का जो साक्षी है, जो हरेक कृत्य का साक्षी है, ऐसी हस्ती को हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा साध संगत जी कि अगर संसार के अंदर कोई दर्शन करने के लायक कोई है तो वो परमेश्वर है, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। और अगर परमेश्वर को मिलने की कोई युक्ति है, कोई ज्ञान युक्ति है, कोई योग है, कोई युक्ति है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान है, अपने निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान है। इसके अलावा और कोई सहज और सटीक काम और जो युक्ति नहीं है, कोई ऐसा सहज और सटीक कारगर तौर तरीका नहीं है। तो इसलिए सदगुरु हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमें परमेश्वर के द्वार तक पहुंचा दे, जो हमें परमेश्वर की पहचान करा दे, जो हमें परमात्मा से पल भर में मिला दे। सो ये कोई मेरी अपनी बनाई हुई बात नहीं है साध संगत जी। इस बात की गवाही हमारे सभी धर्मों के धर्मशास्त्र, वेद, कतेब और भी उपनिषद पुराण सभी पुकार कर कह रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को एक पल भर में परमेश्वर का दर्शन दीदार करा दिया। राजा जनक ने अष्टावक्र को कहा कि मुझे ऐसा सदगुरु चाहिए, मुझे ऐसा आध्यात्मिक गुरु चाहिए, मुझे ऐसा स्पिरिचुअल गाइड चाहिए जो परिपूर्ण हो और जिसने परमात्मा को देखा हो, और जो मुझे इतनी देर में दर्शन परमात्मा का करा दे जितनी देर में पैर को रखकर घोड़े की जो रकाब होती है उसमें रखने में जितनी नीचे से पैर उठाकर जो उस रकाब में रखने का जो समय लगता है, जितना समय लगता है, इतनी देर में मुझे परमात्मा का कोई दर्शन करा दे, तो मैं ऐसे सदगुरु की मुझे तलाश है। तो अष्टावक्र जी महाराज जो समय के ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म वेता, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी गुरु थे, उन्होंने कहा कि हे राजन, ऐसा हो सकता है, आप एक पल भर के अंदर परमात्मा को देख सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं, आंखें बंद करके भी देख सकते हैं, ऐसी ज्ञान की युक्ति है। तो अष्टावक्र जी महाराज ने साध संगत जी राजा जनक को बाखूबी वो ज्ञान दिया और एक पल भर में परमेश्वर का दर्शन दीदार करा दिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो ज्ञान अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को दिया था, यही ज्ञान भगवान राम को वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने दिया, और यही निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान अपने आप को जानने की विद्या कला भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बतलाई, और यही ज्ञान स्वामी रामानंद जी महाराज ने परम पूजनीय वंदनीय सदगुरुदेव रविदास जी महाराज को, गुरु रविदास जी महाराज को यह ज्ञान दिया। और तभी उन्होंने कहा कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसे, यानी कि उन्होंने परमेश्वर का साक्षात्कार किया। गुरु रविदास जी महाराज ने परमात्मा को देखा, जाना, पहचाना,
और साक्षात्कार किया, बखूबी खुली आंखों से दिए साक्षात्कार किया, दर्शन दीदार किया, तभी उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर तेरे में और मेरे में क्या फर्क है। तो वैसे ही गुरु नानक साहब जी महाराज ने भी हमें कहा कि रूप न रेख न रंग त्रय गुण से प्रभु बिन, यानी कि परमात्मा परमेश्वर जो अनेकों खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है, अनेकों लौकिक और अलौकिक नियामतों का मालिक है, तो उसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार के अंदर जितनी भी रंग रूप आकार की जो चीजें हैं जो हम आंखों से अपने देख रहे हैं, वो रंग भी खत्म होने वाला है, रूप भी खत्म होने वाला है, आकार भी खत्म होने वाला है, और जो रंग रूप आकार से बनी हुई चीजें वो सब समाप्त होने वाली हैं, फना होने वाली हैं, उनका जो नाम है वो भी फना होने वाला है। तो जो निर्गुण है, गुण अवगुण से परे निर्गुण स्वरूप है, जो रंग रूप आकार से परे निराकार स्वरूप है, साध संगत जी, ये जो निराकार सत्ता है, जो सृष्टि के रोम रोम में कण कण में व्यापक है, यही सत्य है, यही पहले भी सत्य थी, अब भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगी। तो इसलिए जो ये ज्ञान की जो युक्ति है, ये जो ब्रह्म ज्ञान की जो युक्ति है, जिसके ब्रह्म ज्ञान के इशारे मात्र से ही सदगुरु, जो समय का सदगुरु होना चाहिए। देखो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये सोचने वाली, विचार करने वाली विषय है ये, कि हमारा जो सदगुरु है वो समय का होना चाहिए, जो हमें आमने सामने बैठाकर इस रहस्य को भली भांति समझा दे, ऐसा सदगुरु होना चाहिए। जो हमारे गुरु साहबान पहले हो चुके हैं साध संगत जी, वो हमारे आइडल हैं, वो हमारे आदर्श हैं, उनकी हमने वाणी से प्रेरणा लेनी है कि वो हमें क्या कहना चाहते थे। मात्र उनके चित्र बनाकर उनको पूजने से, उनके चित्रों का ध्यान करने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। चित्रों के साथ साथ में सदगुरु के चरित्र की भी साध संगत जी पूजा होनी चाहिए। सदगुरु का चरित्र भी हमें पता होना चाहिए कि सदगुरु ने हमारे क्या कहा है, हमारे संत महापुरुषों ने हमें क्या कहा है, क्या संदेश दिया है, क्या उपदेश दिया है। मात्र संतों महात्माओं की वाणियों को पढ़ने से, उनको तरह तरह के लहजों में, तरह तरह के जो है स्वरों में गाने से, तरह तरह की उनको आवाज में गाने से, तरह तरह के लय गीतों में गाने से हमारे जीवन का सुधार नहीं हो सकता। उतनी देर तो हमारा मन पचीसता रहेगा जितनी देर तक हम उस गायन वादन को सुनते रहेंगे। ठीक है, जो कीर्तन है, कीर्तन करना, ये परमेश्वर की शान में कुछ कहना, ये भक्ति का श्रृंगार है। लेकिन परिपूर्ण भक्ति हमारी तभी होगी साध संगत जी, जब हम अपने असली स्वरूप को जान लेंगे, जब हम अपने आप की पहचान कर लेंगे, जब हम ये जान लेंगे कि ये मात्र मैं पंच भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के अंदर रहने वाली पावन पवित्र आत्मा हूं और मुझ आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। तो इसीलिए जब हम सदगुरु के माध्यम से, जो समय का सदगुरु हो और ब्रह्म ज्ञानी हो, आत्मदर्शी हो, तत्ववेता हो, जो परमात्मा को तत्व से जानता है, ऐसा सदगुरु जब हमारे जीवन में साध संगत जी आएगा, तब जाकर हमारी जो जन्म जन्मांतरों की जो परमेश्वर को मिलने की जिज्ञासा है, तब ये हमारी पूरी हो सकेगी। तो इसलिए जो साधना है, जो आराधना है, वो हमारे जीवन में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन साधना आराधना करने से पहले हमने सदगुरु के माध्यम से, और सदगुरु हमारा ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, ब्रह्मवेता होना चाहिए, आत्मदर्शी होना चाहिए, जो परमात्मा को तत्व से जानता है। ऐसे अनेकों गुरु पहले भी रहे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में यही है कि हमारा जो सदगुरु है वो तत्वदर्शी होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है, जो मुझे निर्गुण और निराकार रूप से जानता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ज्ञानवान महापुरुष ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। तो इसलिए साध संगत जी, जिस परमात्मा को मिलने के लिए 88 हजार वर्ष ऋषियों मुनियों ने तपस्या की, अनेकों अघोर साधनाएं की, अनेकों योग युक्तियों को अपनाया, पूजा पाठ जप तप संयम साधनाएं की, तीर्थों के ऊपर भ्रमण किया, स्नान आदि किए, व्रत उपवास रखे, लेकिन फिर भी 88 हजार वर्ष तपस्या करने के बाद में, अनेकों तरह की योग युक्तियों को अपनाने के बाद में, फिर भी उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। और तभी उन्होंने कहा है कि नेति नेति, कि इससे भी आगे और है। लेकिन जब हमारे जीवन में ब्रह्मज्ञानी सदगुरु आ जाएगा, जैसे अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक के जीवन में आए,
जैसे भगवान राम के जीवन में वशिष्ठ मुनि जी आए, जैसे अर्जुन के जीवन में भगवान कृष्ण आए, गुरु रविदास के जीवन में स्वामी रामानंद जी आए, और महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज के जीवन में सदगुरुदेव मत्स्येंद्रनाथ जी आए। ऐसे ही अनेकों संतों महापुरुषों के जीवन में जब ब्रह्म के जानने वाले सदगुरु आए, तब जाकर साध संगत जी उन्होंने इस रहस्य को समझ पाए, वो तब जाकर उन्होंने इस रहस्य को समझा। तो जैसे साधना आराधना की जाएगी, साधना आराधना करते समय आपको अनेकों दिव्य शक्तियां मिल सकती हैं, रिद्धियां सिद्धियां मिल सकती हैं। आप उन रिद्धियों सिद्धियों से कोई करामात भी कर सकते हैं, कोई चमत्कार भी दिखा सकते हैं, किसी की लौकिक जगत की मनोकामना भी पूरी कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप संसार से मुक्त हो गए हैं, जब तक आप अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानोगे। क्योंकि हमारे अंतर में, हम सब के अंदर जो आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है, सिर्फ और सिर्फ ये आत्म तत्व ही मुक्त है। और इसी आत्म तत्व के, इसी चेतना के माध्यम से, इसी के द्वारा हमारा जो शरीर है वो काम कर रहा है। सारे यूनिवर्स के अंदर, सारे ब्रह्मांड के अंदर जो कर्म क्रियाएं हैं वो हो रही हैं। अगर आत्म तत्व ना होता, अगर परमात्म तत्व ना होता, अगर ये ऊर्जा ना होती, अगर ये शक्ति ना होती, अगर ये निर्गुण और निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ना होता, तो ना हम बोल सकते, ना हम देख सकते, ना सारी सृष्टि की जो है संरचना होती, ना सारी सृष्टि की परवरिश होती, ना सारी सृष्टि का संहार होता। तो अगर ये साध संगत जी सब कुछ हो रहा है, तो ये सारा तभी हो रहा है, इस सारे के सारे सिलसिले के पीछे परमेश्वर का हाथ है, आत्म तत्व का हाथ है। यानी कि इस सारी सृष्टि को संरचना करने वाला, परवरिश करने वाला, संहार करने वाला जो परम तत्व है, वो हमेशा अपने तरीके से काम कर रहा है। उसको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, किसी तरीके की समझने समझाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने आप में कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, हर एक तरीके से भरपूर है, सब कुछ करने में समर्थ है। जहां चाहे, जैसा चाहे, जो भी चाहे, जिस भी रूप में चाहे, जितना चाहे, परमेश्वर सब कुछ करने में कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, कंपिटेंट है, सामर्थ्यवान है। तो इसलिए हमने परमेश्वर की जानकारी, परमेश्वर की जो ज्ञान के माध्यम से हमने पहले परमेश्वर की जानकारी हासिल करनी है, जिसको जानने के बाद में कुछ जानने की जरूरत नहीं रह जाती। परमात्मा को जानने पहचानने के बाद में किसी को जानने पहचानने की जरूरत नहीं रह जाती। परमेश्वर का परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का पहले खुली आंखों से, फिर आंखें बंद करके दर्शन करने के बाद में किसी के दर्शन करने की जरूरत नहीं रह जाती। और परमात्मा को मिलने के बाद में किसी को मिलने की जरूरत नहीं रह जाती, जीवन की पूरी तृप्ति हो जाती है। इसलिए इस सच्चाई को सच के तराजू में तोलकर और पूरा कसौटी पे कसकर जब हम इसको वास्तविक तौर से अपने जीवन में धारण कर लेंगे और हमें ये एहसास हो जाएगा, ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता भरता, जो सारी सृष्टि का संरचना कर रहा है, परवरिश कर रहा है, संहार कर रहा है, वो जो सत्ता है, वो जो आत्म सत्ता है, जो परमात्म सत्ता है, वो हमेशा मेरे अंग संग है, मेरे हमेशा साथ रहती है। और मैं परमेश्वर का अंश आत्मा हूं, मुझ आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, और मुझ आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए साध संगत जी, सबसे पहले मैं फिर आपको जागृत टीवी के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे लाइव देख रहे हैं और जो बाद में इसको आज का जो विचार है इसको सुनेंगे, मैं जागृत टीवी के माध्यम से आपको यही संदेश देना चाहता हूं, यही साध संगत जी उपदेश देना चाहता हूं, यही सलाह देना चाहता हूं कि परमात्मा को मिलने के लिए, परमेश्वर को मिलने के मार्ग पर चलने से पहले हमने पहले परमात्मा की जानकारी हासिल करनी है। हमने पहले परमेश्वर का खुली आंखों से दर्शन दीदार करना है, और फिर आंखें बंद करने की जो योग है, युक्ति है, वो सदगुरु के माध्यम से हमने पूछनी है। तभी जाकर हमारा जो मनुष्य जन्म का भगवत प्राप्ति का जो उद्देश्य है, परमेश्वर के दर्शन दीदार करने का उद्देश्य है, वो पूरा हो जाएगा।
हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, परमेश्वर हमारा हो जाएगा, हम परमेश्वर के हो जाएंगे, परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेगा, हम परमेश्वर को स्वीकार कर लेंगे और हमारा जीवन कृत्य कृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। तो साथ संगत जी, मैं जाने टीवी के जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं, बड़े मान और सम्मान के योग्य मिस्टर शुभम जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज अपना बहुत ही कीमती समय निकालकर आज हमारे यहाँ पर निराकारी जागृति मिशन का जो आश्रम है यहाँ पर वो आए हैं और हमारे साथ जो उन्होंने ये विचार साझे किए हैं। तो मैं आदरणीय बड़े मान और सम्मान के योग्य जो मिस्टर शुभम जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ निराकारी जागृति मिशन की तरफ से। और ये भी साथ संगत जी कहना चाहता हूँ कि हमारे निराकारी जागृति मिशन में पहले परमेश्वर का खुली आंखों से दर्शन कराया जाता है, पहले पहचान बताई जाती है, तो फिर परमेश्वर का अंतर्मुखी होने का ध्यान कराया जाता है, ध्यान करने की युक्ति बताई जाती है। तो जितने मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं, तो मैं सबसे यही आह्वान करूंगा कि आओ पहले परमेश्वर को खुली आंखों से दर्शन करो और निराकारी जागृति मिशन के साथ जुड़िए, क्योंकि हमारे मिशन का यही उद्देश्य है कि पहले परमेश्वर को जनाएं, पहचान कराएं, खुली आंखों से दर्शन कराएं, ताकि जो हमारी जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई पहेली है वो सुलझ सके और परमेश्वर का हमें दर्शन दीदार हो सके। इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ एक बार फिर जागृति टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने में कोई त्रुटि हो, कुछ के लिए बार बार क्षमा याचक। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी।